हालेलुया। मसीह यीशु में आपकी सलामती हो और खुदावंद आपको बरकत दे। आज सुबह हम पौलुस रसूल का खत देखेंगे तीमुथियुस के नाम। पहला खत है उसका 6 बाब और उसकी 10वीं आयत में यूं मरकूम है, क्योंकि ज़र की दोस्ती हर किस्म की बुराई की जड़ है, जिसकी आरज़ू में बाज ने ईमान से गुमराह होकर अपने दिलों को तरह तरह के गमों से छन्नी कर लिया। खुदावन के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। खुदावन का शुक्र हो, आमीन। तो अजीजो, खुदा का बंदा ज़र यानी दौलत के बारे में बयान कर रहा है कि दौलत की दोस्ती इंसान के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, यानी बुराई है। यानी अगर आप दौलत को हासिल करना चाहते हैं तो इससे पहले नामी आयत में वो कहता है, इंसान आजमाइश, फंदे और बेहुदा नुकसान पहुंचाने वाली ख्वाहिशों में क्या होता है जी, फंस जाता है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने भी अपनी ज़मीनी ज़िंदगी में जब वो इंसान के तौर पर इस ज़मीन पर आया तो उसने बहुत ज़्यादा दौलत के बारे में तालीम दी है। हम सीख सकते हैं खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी से, जब वो पाखरू से ममूर होकर आजमाइश के लिए शैतान के पास जाते हैं, रूह से जब जंगल में ले जाता है तो लिखा है कि आजमाने वाला आता है। तो वो दौलत के वसीले से भी खुदावंद की आजमाइश करता है कि अगर तू मुझे झुककर सिजदा करे तो इस जहां की सारी दौलत, ऐशो इशरत मैं तेरे हवाले कर दूंगा। आज लोग दौलत क्यों हासिल करना चाहते हैं? कुछ लोग दौलतमंद होने के लिए, कुछ लोग ऐशो इशरत हासिल करने के लिए। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि खुदावंद अपने खुदा को सिजदा कर, यानी खुदावंद ने उसे कहा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सिजदा कर। यानी हम जब खुदा के अलावा दौलत के लिए किसी के आगे झुक जाते हैं या अपनी उसमें हम फ़ायदा सोचते हैं, तो खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि जब हम अपने फ़ायदे के लिए खुदा से बढ़कर किसी चीज़ को सिजदा करते हैं तो ये भी बुत परस्ती है, यानी हम उसे अपना खुदा मानते हैं। हमें देखना है कि दौलत इंसान के लिए नहीं बनी, बल्कि इंसान की खिदमत के लिए दौलत बनी है। दौलत बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन दौलत को गलत तरीके से हासिल करना बुरी चीज़ है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि एक खादम 2 मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता। तो इसमें भी जब हम देखते हैं तो एक तरफ खुदा है और दूसरी तरफ दौलत है। हम देखते हैं कि आज का इंसान दौलत हासिल करने के लिए क्या कुछ नहीं कर रहा। अगर उसे सुबह 4 बजे भी उसका बॉस बुलाए तो वो ज़रूर उठता है, लेकिन खुदा के लिए वो नहीं उठता। हमें अपनी ज़िंदगियों पर नज़र करने की ज़रूरत है कि आपका रुझान किधर ज़्यादा है। अगर आपका रुझान दुनियावी दौलत पर है तो आप खतरे में हैं। इसी तरह जब हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने एक दौलतमंद शख्स को कहा कि मेरे पीछे आ जा और अपना माल गरीबों को दे, तो लिखा है कि उसने खुदा के साथ आना ना चाहा क्योंकि वो दौलतमंद था। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने उस वक्त भी एक हवाला कहा, कलाम किया कि दौलतमंद का खुदा की बादशाही में दाखिल होना मुश्किल है, लेकिन ऊँट का सुई के नाके में से गुजर जाना
इससे आसान है, यानी नामुमकिन नहीं है। दौलत बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन सब कुछ दौलत ही नहीं है। सो हमारा खुदावंद जिस पर हम ईमान रखते हैं वो हमें दौलतमंद करता है, लेकिन खुदा का कलाम हमें वाज़िह तौर पर हदायत देता है कि हमें कैसे ज़िंदगी गुजारनी है, क्योंकि उसने कहा पहले तुम मेरी रास्तबाजी तलाश करो तो ये सारी चीज़ें तुम्हें मिल जाएगी। तो हमें देखना है कि हम कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सो अजीज़ो, खुदा का बंदा पालूस कहता है कि ज़र की दोस्ती हर तरह की बुराई की जड़ है। इससे क्या होता है कि लोग अपने ईमान से गुमराह हो जाते हैं। ये ऐसी, अगर आप दौलत के चक्कर में लगे रहते हैं, हम देखते हैं आजकल के हादमीन को जब देखें तो वो खुदा से बढ़कर ज़्यादा दौलत के बारे में सरमन देते होते हैं। आप ये करें, आप दायकी दे तो आपको मल्टीप्लाई करके पैसे देगा, या आप ज़्यादा बोए। तो ये तालीम मसीहत में नहीं है, लेकिन लोगों ने ऐसी तालीम को किया हुआ है। मैं परसों एक क्लिप देख रहा था तो उसने ये सोचने पर मजबूर किया, एक खुदा का बहुत बड़ा हादम है जो अपने आप को खुदा का बहुत बड़ा हादम कहता है, वो रुपये पैसों पर मसा हुआ तेल लगा रहा था, तो वो कहता है अपनी जेब में रखो तो ये खुदा आपको बहुत ज़्यादा बरकत देगा। सो ऐसे बेवकूफ़िया, ऐसी बातें लोगों को गुमराह करने की बातें हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह ने या खुदा के किसी नबी ने जो दौलतमंद रहे हैं, उन्होंने किसी किस्म की ऐसी तालीम नहीं दी। खुदा का बंदा हमें सिखा रहा है कि जो दौलतमंद होना चाहते हैं वो फंदे में फंसते हैं, क्योंकि दौलत बुराई की जड़ है। हमें देखना है कि दौलत इंसान के लिए ज़रूरी है, लेकिन इंसान दौलत के लिए नहीं बना। खुदा ने इंसान को अपनी हमद व सताइश के लिए बनाया है, लेकिन दौलत आपकी खिदमत के लिए होनी चाहिए, आपकी ज़रूरियात के लिए होनी चाहिए, ना कि आपकी ख्वाहिशों के लिए। सो अज़ीज़ो, खुदावंद आपको बरकत दे और ये तौफीक दे कि आप दौलत से पहले खुदा को याद करें, खुदावंद को आप पहली जगह दें, क्योंकि आप जब किसी चीज़ को ज़्यादा अहमियत देते हैं तो वही आपका खुदा होता है। सो आपने देखना है आप दौलत से ज़्यादा मोहब्बत कर रहे हैं या अपने खुदा से, क्योंकि इंसान दुनिया में दौलत कमाने के लिए इतना मगन हो गया है, उसका यही मकसद है कि मैंने हर तरह से दौलत हासिल करनी है। आप किसी शख्स को देख ले, आप इर्द गिर्द के माहौल को देख ले, लोगों के पास खाने के लिए टाइम नहीं है। मैंने लोगों को देखा है गाड़ियों में जाते हुए भी वो खाना खाते होते हैं, चाय पीते होते हैं। आदमीन को मैंने देखा है वो अजीब तरह की हरकत करते हैं, चाय का कप हाथ में पकड़ा होता है और गाड़ियाँ चलाते होते हैं। सो हम इन लोगों को बदनसीब ही कह सकते हैं जो खाने के लिए टाइम नहीं निकाल सकते, इतना मगन हो गए वो दौलत के नशे में। सो खुदा हमें सिखा रहा है कि हमें सबसे पहले खुदा को सिजदा करना है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जब वो दौलत के बारे में आजमाया गया तो उसने कहा कि खुदावंद ही को सिजदा कर, यानी खुदावंद की इबादत कर, दौलत हर चीज़ नहीं है। तो खुदावंद आपको बरकत दे और सलामती बख्शे, यीशु मसीह के फतेहमंद नाम में, आमीन।